एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 फुटप्रिंट विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट अर्थर। इसी तरह की और वीडियोस के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब शुरू करते हैं। स्टोरी है हॉरेस डेनबी के बारे में, जो कि एक 50-ईयर-ओल्ड मैन है जो कि ताले चाबी का काम करता है और अपने हाउस कीपर के साथ रहता है। सब उसे एक जेंटलमैन सोचते हैं कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बट केस बिल्कुल अपोजिट है। किसी को ये नहीं पता कि वो हर साल चोरियां करता है और वो एक बार में इतनी चोरी कर लेता है कि उसे पूरे ईयर और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही साथ जो पैसे बच जाते हैं वो उनसे क्लासिक, रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदता है। अब देखो, चोर होने के बावजूद भी उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। एक बार वो पहले भी पकड़ा जा चुका है और उस टाइम पर उसने जेल में भी लाइब्रेरियन के रूप में काम किया था। अब आगे बढ़ते हैं। वो इन्वेस्ट करता है एक्सपेंसिव बुक्स में, क्योंकि उसे एक्सपेंसिव बुक्स का कलेक्शन करना और उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। इस टाइम वो सोचता है कि वो अपनी जो चोरी है वो एग्जीक्यूट करेगा ग्रैंज में। ग्रैंज बेसिकली बंगलो होता है, बड़े बड़े घर जो होते हैं, जो बंगलो से भी थोड़े से बड़े होते हैं, उनको ग्रैंज बोलते हैं। उस ग्रैंज का नाम था शॉर्ट टॉवर ग्रैंज। वो सारी इंफॉर्मेशन जो उस एरिया की इंक्लूडिंग है, कितने फैमिली में मेंबर्स हैं, कितने सर्वेंट्स हैं, डॉग्स हैं, और यहाँ तक कि हाउस की जो वायरिंग है वो कैसी है, सेफ क्या है, और सेफ के अंदर जो ज्वेलरी वगैरह या पैसे वगैरह रखे हैं उसकी टोटल कीमत कितनी है, उन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेता है। जब वो ग्रैंज में पहुंचता है, सबसे पहले उसको डॉग मिलता है। उस टाइम पर सर्वेंट्स नहीं होते, वो सीधा अंदर चला जाता है और सबसे पहले जाकर वो जैसे ही अंदर जाता है उससे सबसे पहले मिलता है डॉग। तो वो डॉग के लिए बिस्किट लेके गया होता है। डॉग उसे देखकर पूंछ हिलाने लगता है। वो ये काम 2-3 दिन पहले से ही करना शुरू कर देता है, डॉग को बिस्किट खिलाना, ताकि वो उससे फेमिलियर हो सके। उसके बाद सबसे पहले वो जाता है इलेक्ट्रिक रूम में और वहां जाकर वायरिंग कट कर देता है, ताकि जब वो सेफ के पास पहुंचे तो हूटर ना बजे। उसके बाद वो अपनी तैयारियां करता है, बूट्स पहनता है, ग्लव्स पहनता है, ताकि वो सेफ को खोले तो उसके फिंगरप्रिंट वगैरह सेफ पर ना जाए। तो जैसे वो सेफ के पास पहुंचता है और उसको खोलने की कोशिश करता है, पीछे से एक लेडी आती है जिसने रेड कलर का गाउन पहना था, और उसके साथ डॉग भी आया होता है, और वो डॉग को उसके नाम से पुकार रही होती है। और जैसे ही वो हॉरिस को देखती है और बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ चोरी करने आए थे? तुम्हें क्या लगा था इस घर में कोई नहीं है? लेकिन अब तुम पकड़े गए हो और अब मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। तो वो कहता है, ठीक है ठीक है, ऐसा मत करो, मैं अब यहाँ से चला जाता हूँ, मैं चोरी भी नहीं करूंगा, बस तुम मुझे यहाँ से जाने दो। बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद तुम अब तक सारी सामान को चोरी करके ले गए होते। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम से आ गई, क्योंकि मुझे अपनी कुछ ज्वेलरी चाहिए थी, वरना तुम तो यहाँ पर सारी चीजें चोरी करके अब तक चले गए होते। उसके बाद वो सिगरेट का डिब्बा होता है उसे उठाती है, और जैसे ही वो उसको लिट करने जाती है तो हॉरेस क्या करता है, अपने ग्लव्स उतारता है और लाइटर लेके उसकी हेल्प करता है ताकि वो उसको जाने दे। तो वो बोलती है, ठीक है, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें जाने देना चाहिए या नहीं। फिर वो बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि मैं इस इवेंट को पूरी तरीके से भूल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी सेफ खोलने में, क्योंकि अभी मुझे बहुत जल्दी जाना है पार्टी अटेंड करने, और मेरे हस्बैंड 4-5 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। और जैसे ही वो आगे बोलने जा रही होती है तो हॉरेस बोलता है कि अच्छा, तो तुम इसका पासकोड भूल गई हो? तो वो कहती है, हाँ, यही प्रॉब्लम है कि मैं इसका पासकोड भूल गई हूँ। और वो ये कहती है कि अब मैं अपने हस्बैंड को कॉल भी नहीं कर सकती, ना ही उनसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि वो ऑलरेडी निकल चुके हैं और 4-5 दिन बाद ही आएंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बस इसके बदले तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी। तो वो लेडी कहती है, हाँ हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। और हॉरेस क्या करता है कि सेफ को इजीली खोल देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका काम ही यही होता है ताले चाबी का। तो वो आसानी से उस लॉकर को खोल देता है और जो उसमें से गहने वगैरह होते हैं वो सारे उसको दे देता है। और उसके बाद वो सही सलामत अपने घर चला जाता है। अब उसे ये लग रहा होता है कि चलो, इस बार मैं बच गया, अभी मैं कुछ टाइम तक चोरी नहीं करूंगा। तो वो नॉर्मली जो उसका काम होता है ताले चाबी का वही करने लग जाता है। 3 दिन बाद पुलिस उसके घर आती है और उसे अरेस्ट करती है।
तो वो एकदम से सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो चोरी की नहीं, तो मैं फंसा क्यों। तो पुलिस बोलती है कि हमें शॉर्ट ओवर ग्रैंज के लॉकर से आपके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, इसलिए हम आपको अरेस्ट करेंगे क्योंकि आपने ही वहाँ पर चोरी की है। तब उस मोमेंट उसको रियलाइज होता है कि वो जो लेडी थी जो अपने आप को ऑनर की वाइफ बता रही थी, बल्कि वो दूसरी चोर थी जिसने बेवकूफ बना दिया। तब उसे बुरा लगता है क्योंकि चोर के एथिक्स में ऐसा बोला जाता है कि अगर एक चोर कहीं चोरी कर रहा है और दूसरा चोर भी वहीं चोरी करने आ जाता है किसी भी रीजन से, तो जो चोर पहले आया हुआ है वो उसे चोरी करने देगा ना, तो उसके बारे में किसी को बताएगा, और अगर साथ में करता है तो उसको भी बराबर का हिस्सा मिलेगा। तो वो कहता है कि मुझे अपनी ही कम्युनिटी के एक इंसान से धोखा मिला है। अब वो समझ जाता है कि उसका मिशन ही था कि उसे बेवकूफ़ बनाए, लेकिन उसने इतनी कॉन्फिडेंटली कहा कि ऑनर की वाइफ है, तो आसानी से हॉरेस उसकी बातों में आ गया। पुलिस उसे जेल ले जाती है और वहाँ पर वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में काम करने लगता है। और उसके जेल टाइम में जब भी वो बातें करते हुए सुनता है चोरों को, उनके एथिक्स और इन सब के बारे में, तब उसे ये फील होता है कि हाँ, उसी की कम्युनिटी के एक चोर से उसको धोखा मिला था। ये थी इस पूरे चैप्टर की स्टोरी। आई होप आप सबको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।